Hello guys, I am Jyoti Sikka and today I will tell you about billing procedure. बिलिंग प्रोसीजर जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, बिल बनाने का प्रोसेस। तो बिल बनाने के लिए जो प्रोसेस है उसको समझने से पहले आपको बिल पता होना चाहिए कि बिल क्या होता है। रिटेल के अंदर जब आप कोई प्रोडक्ट परचेज करके लाते हैं तो आपको एक बिल मिलता है। वो बिल जो है आपका, उसके ऊपर आपका प्रोडक्ट का प्राइस लिखा होता है, क्वांटिटी लिखी होती है, जीएसटी या जो भी टैक्स होते हैं पे किए होते हैं आपने, वो सब लिखा होता है। इसके अलावा जिस रिटेल स्टोर से आपने खरीदा है उसकी इंफॉर्मेशन भी होती है। तो ये बिल होता है। अब बिल कैसे बनता है आपको पता है। बिल आपको कहाँ से मिलता है? रिटेल स्टोर में जैसे ही आप एंट्री करते हो आपको एक कैश काउंटर दिखता है। कैश काउंटर के ऊपर ही आपको, आप जो भी प्रोडक्ट पूरे खरीद के पूरे स्टोर में से जो खरीदे हैं वो आपको कैश काउंटर के ऊपर देने होते हैं और वो आपको, आप पेमेंट करते हैं और आपको बिल मिल जाता है। तो बिलिंग प्रोसेस के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले कर रहा है वो है कैश काउंटर। तो कैश काउंटर कैसा होना चाहिए? कैश काउंटर नेचुरली सबसे ज्यादा इफेक्टिव होना चाहिए, और जितना कैश काउंटर इफेक्टिव होगा, प्रोफेशनली मैनेज्ड होगा स्टोर के अंदर, उतना ही ज्यादा आपका स्टोर अच्छा दिखेगा और आपकी गुडविल अच्छी लगेगी, गुडविल अच्छी होगी। कैश काउंटर नीड्स टू लुक इनटू द फॉलोइंग पॉइंट्स। कैश काउंटर में क्या क्या चीजें होनी चाहिए जो इंपॉर्टेंट होती हैं? कैश काउंटर इज नीट एंड टाइडी। आपको मैंने अभी बताया था, आपका कैश काउंटर जो है ये बिल्कुल नीट होना चाहिए, डस्ट नहीं होनी चाहिए इसके ऊपर, बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। टू एंश्योर द कैश काउंटर टिल पीओएस मशीन इज वर्किंग। नेक्स्ट है, आप कैश काउंटर के ऊपर जो भी कैशियर है, जो कैशियर होता है, जो कैश काउंटर के ऊपर बिल बनाकर देता है उसे कैशियर बोलते हैं। और कैशियर के पास हमेशा कुछ कैश होना चाहिए, ताकि जितना भी कस्टमर ने परचेज किया है, कुछ कैश में पे किया है या जैसे भी उसने पे किया है, तो अगर कुछ कैश उसको वापस देना पड़े तो कैश हर समय कैश काउंटर पर अवेलेबल होना चाहिए। टू चेक ऑल टेलीफोन लाइंस एंड ईडीसी मशीन्स आर वर्किंग। कैशियर का ये भी काम है कि कैश काउंटर के ऊपर एक टेलीफोन हो, जिससे कि वो सभी जो स्टोर के अंदर वर्कर्स हैं उनके साथ वो कनेक्ट कर सके, कुछ जरूरत हो, किसी प्रोडक्ट का प्राइस पूछना हो, तो टेलीफोन लाइंस पूरी वर्किंग में होनी चाहिए। नेक्स्ट है, टू एंश्योर स्टेशनरी इज अवेलेबल। कैश काउंटर के ऊपर स्टेशनरी भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेशनरी आपको पता ही है क्या होती है, पेन, पेंसिल, इरेजर, वट एवर, जो भी वहां पर अकॉर्डिंग टू द रिटेल स्टोर रिक्वायरमेंट हो। नेक्स्ट है, टू एंश्योर रिटर्न्स आर सेंट बैक। कस्टमर कई बार क्या करता है कि जो प्रोडक्ट्स वो खरीद के लाया है, लास्ट मोमेंट पर वो माइंड चेंज कर लेता है कि मुझे ये नहीं खरीदना है, या उसको प्राइस ठीक नहीं लगा, या फिर वो डबल लेकर आ जाता है स्टोर से उठाकर गलती से, तो वो कैश काउंटर के ऊपर अपने जो रिटर्न्स होते हैं उसको वहीं पर छोड़ देता है। अब कैशियर का काम क्या है कि उन सारे रिटर्न्स को वो टेलीफोन से या जैसे भी वो अपने वर्कर्स को, या उसके पास कोई हेल्पर हो, तो वो उन प्रोडक्ट्स को वापस रैक्स पर रखवाए, ताकि कैश काउंटर बहुत ज्यादा भरा हुआ ना दिखे। की फीचर्स ऑफ रिटेल बिलिंग आर एज अंडर। रिटेल बिलिंग के कुछ की फीचर्स भी हैं। रिटेल बिलिंग के अंदर क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी होती हैं? नंबर 1, प्रोविजन टू कैप्चर एडिशनल इंफॉर्मेशन इन इनवॉइस, हेल्प्स ब्रेकिंग बेटर ट्रैकिंग इन केस ऑफ होम डिलीवरी। कैशियर का ये भी काम है कि वो जो भी कस्टमर वहां पर बिल लेने आया है उसकी इंफॉर्मेशन को वो कैप्चर करे, जैसे कि उसका फोन नंबर ले ले, एड्रेस ले ले अगर हो सके तो, ताकि उसको अगर होम डिलीवरी के लिए भी कहना पड़े तो वो इजीली उसको प्रॉब्लम ना हो बाद में। नेक्स्ट है, सपोर्ट एक्सचेंज फीचर व्हाइल अलाउ सेटिंग ऑफ मल्टीपल एक्सचेंज प्राइजेस फॉर द सेम प्रोडक्ट। कई बार प्रोडक्ट जो है वो कस्टमर एक्सचेंज भी कर लेता है वहां, तो वो एक्सचेंज करने के लिए वो रैक्स पर जो वर्कर होते हैं, सेल्समैन, उनके पास नहीं जाता है, वो कैश काउंटर पर ही आता है। तो कैश काउंटर पर जो कैशियर है उसका ये काम है कि वो एक्सचेंज की फैसिलिटी भी कस्टमर को दे, उसको प्राइस पता होना चाहिए जो कस्टमर ने उसके बदले में लिया है। नेक्स्ट है, सपोर्ट ऑल टाइप ऑफ पेमेंट मोड्स, जैसे कैश, कैश कार्ड्स, कार्ड्स, कूपन, गिफ्ट वाउचर, इन सब की इंफॉर्मेशन पूरी होनी चाहिए कैशियर के पास। और अगर कस्टमर क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करता है तो उसके पास स्वाइप कार्ड रीडर रीडर मशीन होनी चाहिए, ताकि वो कार्ड से पेमेंट ले सके।
नेक्स्ट, फैसिलिटी टू मेंटेन मैन्युफैक्चरर, सप्लायर एंड योर ओन प्रोडक्ट कोड। कस्टमर के जो भी प्रोडक्ट कस्टमर ने खरीदे हैं उन सभी के कोड्स उसको पता होने चाहिए, और जो कस्टमर को कोड दिया है वो भी उसे पता होने चाहिए, मैन्युफैक्चरर से जो कोड आया है वो भी उसे पता होना चाहिए। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स यूज्ड इन रिटेल बिलिंग प्रोसीजर। अभी जैसे मैंने आपको बताया है कि कैश काउंटर के ऊपर कुछ इक्विपमेंट्स यूज होते हैं, वो इक्विपमेंट्स क्या है आपको पता भी है, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि कंप्यूटर है, प्रिंटर है, स्वाइप कार्ड रीडर है, ये देखिए। तो ये सब इक्विपमेंट्स आपने रिटेल स्टोर में देखे भी हैं और आपको इन सब के नाम भी पता है। आपको कुछ भी प्रॉब्लम है, कुछ डाउट्स हैं तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, आप कमेंट में लिख सकते हैं, आई विल टेल यू। थैंक यू।